आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंक के पीओ की तैयारी कर रहे हैं, कभी उनको सड़कों पे घसीट घसीट के पीटा जाता है, कभी लखनऊ में तस्वीर आती है उनको पीटा जाता है, कभी तस्वीर दिल्ली में आती है कोचिंग के संचालकों को पीटा जाता है। 45 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी है हिंदुस्तान में, कोई चर्चा नहीं होती, कोई बात बेरोजगारी पर नहीं होती। सोचिए, कल्पना कीजिए, जिस मुल्क में 45 करोड़ लोग बेरोजगार रहेंगे उस मुल्क की हालत क्या होगी, वहां के लोग कितनी मानसिक त्रासदी में जी रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। मोदी योगी शर्म करो। और उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य है बेरोजगारी के मामले में। आंकड़े बताए जाते हैं, बाबा जी कहते हैं इन्वेस्टर समिट हो रही है, कितने का इन्वेस्टमेंट होगा बाबा जी? 45 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। कितने का? 45 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये बताया इन्वेस्टर समिट में। अगर 45 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो 45 लाख रोजगार तो पैदा होना चाहिए। 1 लाख करोड़ में एक लाख रोजगार तो पैदा होना चाहिए कम से कम ना, तो बेरोजगारी खत्म हो जाती है उत्तर प्रदेश से। कहा गया 45 लाख करोड़, वो 45 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ कागजों पर दिखाया जाता है मेरे नौजवान दोस्तों, सिर्फ कागजों पर दिखाया जाता है। और तुम्हारे हिस्से में क्या आता है? टीचर के लिए परीक्षा देते हो, पेपर लीक हो जाता है। सिपाही के लिए परीक्षा देते हो, पेपर लीक हो जाता है। दरोगा के लिए परीक्षा देते हो, पेपर लीक हो जाता है। लेखपाल के लिए परीक्षा देते हो, पेपर लीक हो जाता है। पीसीएस की परीक्षा देते हो, पेपर लीक हो जाता है। एसएससी की परीक्षा देते हो, पेपर लीक हो जाता है। पेपर होता है, इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन होता है, तो कोर्ट से स्टे हो जाता है, कोर्ट से बाहर हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो जाता है। क्या करे नौजवान? अगर आत्महत्या ना करे, अगर अपनी जान ना दे, अगर आत्महत्या को रोकना है, उनके मुद्दे को उठाना है, तो उत्तर प्रदेश के एक एक नौजवान को रोजगार चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। बताओ रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हाथ उठा के बताओ रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? और अगर रोजगार चाहिए तो आप भाई दिलीप पांडे जी के सामने, अनिल झा जी के सामने, विशेष रवि जी के सामने, हमारी कासिम ब्रांच की कमेटी के सामने, इस मिर्जापुर की धरती से आज शहीदों का आशीर्वाद जिस धरती से लेकर हम निकले हैं, मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेकर निकले हैं। आइए इस धरती पर हम लोग संकल्प लें और प्रस्ताव रखें कि 18 साल के ऊपर उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो उसको रोजगार दो। अगर रोजगार नहीं दे सकते तो 10,000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को। संजय भैया जिंदाबाद, हमारी मांग जिंदाबाद। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर हमारा नौजवान इंटर पास कर ले और उसकी उम्र 18 साल हो गई है, तो नौकरी देने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। और अगर नौकरी नहीं दे सकते तो 10,000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को मिलना चाहिए। बताओ, इस प्रस्ताव का समर्थन करते हो सब लोग? हाथ उठा के बताओ, समर्थन करते हो? अगर आप इस मुद्दे का समर्थन करते हो तो दूसरा प्रस्ताव और है। हम वो बेरोजगारी भत्ता कोई भीख के रूप में सरकार से नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि अगर आप 10,000 रुपए महीने नौजवानों को दे रहे हो तो 2 घंटे प्रतिदिन सरकार का कोई भी काम नौजवान करने के लिए तैयार है। उनसे आप काम लीजिए, सरकारी काम 2 घंटे प्रतिदिन, क्योंकि 10,000 दे रहे हो तो 2 घंटे ही काम करें। गलत तो नहीं कह रहा हूं? अगर 10,000 रुपए दे रहे हो, पक्की नौकरी दोगे, पक्का काम करेंगे। और अगर 10,000 रुपए दे रहे हो तो 2 घंटे नौजवान
सबको 18 साल की उम्र पूरी होने पर नौकरी दो, वरना बेरोजगारी का। तैयार हो सब लोग? तैयार है। ये मांग हम लोगों को